नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का जो हमारा प्रसंग है वह बहुत ही मार्मिक व ज्ञानवर्धक प्रसंग है। इस प्रसंग को हम एक चमत्कारी संत जी और एक तीतर की कहानी के माध्यम से जानते हैं। इस कहानी में संत जी ने ऐसी 7 बातें बताई हैं जिन्हें कभी भी स्त्री को नहीं बताना चाहिए। जिस मनुष्य ने ये 7 बातें अपने जीवन में उतार ली तो उसे संसार का कोई भी व्यक्ति सुख समृद्धि पाने से रोक नहीं सकता है। और हो सके तो ये 7 बातें अपनी संतान को भी अवश्य बताएं, ताकि आने वाली पीढ़ी में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसी 7 अनमोल बातें वे संत जी बताते हैं और कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में इन 7 बातों का अनुसरण कर लेता है, उस व्यक्ति का शत्रु उसका कभी अहित नहीं कर सकता और न ही उसके संपूर्ण जीवन में कभी भी दुख का आगाज होगा। तो उन संत जी की वो 7 बातें कौन सी हैं, समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं कहानी की ओर। एक जंगल में एक तीतर का जोड़ा रहा करता था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी बातूनी व भोले स्वभाव की थी, इसलिए उसके पेट में कभी भी कोई बात नहीं रुकती थी। यदि वह किसी के मुख से कोई बात सुन लेती तो अपने पड़ोसी पक्षियों को अवश्य बता देती थी। और यह बात उसके पड़ोसी भली भांति जानते थे कि तीतर की पत्नी के पेट में कोई भी बात एक घड़ी नहीं रुकती। इसलिए तीतर भी अपने मन की बात उसे बहुत कम बताता था। वो तीतर सुबह होते ही अपनी पत्नी व बच्चों के लिए भोजन की तलाश में निकल जाता था और शाम को अच्छा व पौष्टिक भोजन खोज कर लाया करता था। और प्रिय दर्शकों, उस तीतर का एक पड़ोसी कौवा भी था। वह तीतर के परिवार को सुंदर व स्वादिष्ट भोजन करते देखकर बहुत जलता था, क्योंकि वह कौवा कपटी स्वभाव का था। इस प्रकार तीतर का सुख चैन से रहना उस कौवे को फूट याग नहीं सुहाता था। और जब शाम को तीतर अपने बीवी बच्चों को भोजन लेकर आता तो कौवा तीतर से बड़े प्रेम से पूछता था कि तुम इतना सुंदर व स्वादिष्ट भोजन कहाँ से लाते हो, इसके बारे में मुझे भी बताओ। लेकिन वो तीतर बहुत ही धैर्यवान व गंभीर स्वभाव का था। वो उस कपटी कौवा को कुछ भी नहीं बताता था, क्योंकि वो जानता था कि इसकी मनसा ठीक नहीं है। इसलिए वह शांत रहकर बात को टाल दिया करता था। लेकिन वो तीतर अपनी पत्नी को वो सारी बातें बता दिया करता था कि वो कहां से अपने भोजन का प्रबंध करके लाता है। और दर्शक बंधुओं, जब लाख कोशिशों के बावजूद भी कौवे को ये पता नहीं चल पाया कि तीतर अपना भोजन कहां से लाता है, तो वो कौवा सीधा तीतर की पत्नी के पास पहुंचता है और पूछने लगा कि भाभी जी, आपका परिवार तो बहुत ही सुंदर व स्वादिष्ट भोजन करता है, आपकी तो खूब मौज में कट रही है। और उस कौवे की मीठी मीठी बातों में आके वो तीतर की पत्नी उसे सारी बात बता देती है जो उसके पति ने बताई थी। और फिर वह कौवा उस स्थान पर जाकर सारा भोजन चट कर जाता है और उस स्थान पर अपना अधिकार जमा लेता है। तीतर फिर से नया स्थान ढूंढता है, लेकिन कौवा फिर से उसकी पत्नी से मीठी मीठी बातें करके उस स्थान का भी पता लगा लेता है। तीतर अपनी पत्नी को बहुत समझाता कि किसी को कुछ भी मत बताया करो, नहीं तो एक दिन हमें भूखों मरना होगा, क्योंकि वह कौवा दुष्ट प्रवृत्ति का है। वो केवल स्वार्थ का प्रेम करता है और तुम उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती हो। तीतर की बात सुनकर तीतर की पत्नी सामने तो हाजी हाजी करती रहती, परंतु तीतर के जाने के बाद वह कौवा को अपने घर की सारी बातें बता दिया करती थी। अंततः दर्शक बंधुओं, वह दिन आ गया जिसकी नसीहत वह बेचारा तीतर दिया करता था। अंत में तीतर के समस्त भोजन क्षेत्र पर उस कौवे ने अपना अधिकार जमा लिया। अब तीतर के परिवार की भूखों मरने की नौबत आ गई। तीतर के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे। और इस समस्त समस्या की जड़ उसकी पत्नी थी, क्योंकि तीतर के बार बार समझाने के बावजूद उसके पेट में कोई भी बात क्षण मात्र नहीं रुकती थी।
एक दिन तीतर गुस्सा करते हुए अपनी पत्नी से बोला कि तुमको मैंने बार बार समझाया था कि अपनी जिंदगी में सुख में कटे या दुख में कटे, कभी भी अपने घर की बात बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम्हारी इस नादानी के कारण आज हम पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। तीतर अपने परिवार पर आए भुखमरी के संकट से बहुत परेशान था और एक दिन भोजन की तलाश में भटकता हुआ एक संत जी के आश्रम में पहुंच जाता है और उनको प्रणाम करके वह उनके सामने जाकर दुखी मन से शांत भाव से बैठ जाता है। और जब वे संत जी उस तीतर को शांत बैठा देखते हैं, तभी वे संत जी तीतर से कहते हैं कि हे तीतर, क्या बात है, तुम इस प्रकार शांत क्यों बैठे हो? तुम्हारे मन में क्या दुख है? मुझे निसंकोच बताएं, तुम्हारी इस उदासी का क्या कारण है? तभी उस तीतर ने उन संत जी को अपने दुख की सारी बात कह सुनाई। तीतर की बात सुनकर वे संत जी बोले, जब तुम्हें यह ज्ञात था कि तुम्हारी पत्नी के पेट में कोई बात नहीं रुकती है और वह बहुत भोली है, तो तुमने अपने जीवन की सच्चाई अपनी पत्नी को क्यों बताई? अब जो हो गया सो हो गया, उसको तो मैं सुधार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें जीवन में काम आने वाली ज्ञान की वो 7 बातें बताता हूँ जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी और तुम्हारी इस दुख की घड़ी में लाभकारी सिद्ध होंगी। सबसे पहली बात वो संत जी उस तीतर को बताते हुए कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी मजबूरी व कमजोरी कभी भी अपनी स्त्री को मत बताओ, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो, पुत्र हो या तुम्हारा प्राणों से प्रिय मित्र। यदि तुम अपनी कमजोरी व मजबूरी किसी को बताते हो तो सामने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा लाभ उठाएगा और हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। नंबर 2, अपने भविष्य की रणनीति और अपने भविष्य की गलतियां कभी भी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में की हुई गलतियां अपनी पत्नी को बताते हैं तो वो हमेशा उन गलतियों की याद दिलाकर हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी और आपको कभी भी बढ़ चढ़कर बात नहीं करने देगी और आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा और हो सकता है आपके बने काम को भी बिगाड़ दे। और यदि आप भविष्य की रणनीति अपनी पत्नी को बताते हैं तो हो सकता है आपकी पत्नी के पेट में वो बात ना रुके और वो पड़ोस में जाकर कह दे, तो तुम्हारी रणनीति बनाने का कोई लाभ नहीं होगा और तुम्हारी हार निश्चित है। इसलिए अपने भविष्य की रणनीति व पूर्व में की गई गलतियां कभी भी अपनी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 3, अपने घर व निजी जीवन की बातें कभी भी किसी बाहरी स्त्री को ना बताएं। आपके घर परिवार में जो भी बातें होती हैं, पति पत्नी में होती हैं, पिता पुत्र में होती हैं, भाई बहन में होती हैं या फिर सास बहू में होती हैं, जो भी पारिवारिक बातें हैं कभी किसी को ना बताएं। यदि आप अपने घर परिवार की बातें किसी बाहरी स्त्री को बताते हैं तो आप अपने घर की मान मर्यादा को नष्ट कर देंगे और कभी भी आप समाज में ऊंचा नहीं बोल सकते, क्योंकि इस बात से किसी बाहरी स्त्री को तुम्हारे घर की कमजोरी का पता लग जाएगा। इसलिए किसी भी बाहरी स्त्री को अपने घर परिवार की निजी बातें नहीं बतानी चाहिए। नंबर 4, चौथी बात तीतर को बताते हुए वे संत जी कहते हैं कि अपनी कमाई का जरिया कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए कि कहां से आप कमाई कर रहे हैं, कि आपकी कमाई कितनी है। यदि आप अपनी कमाई का रास्ता अपनी पत्नी को बताते हैं और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पड़ोसी को ये बात बता देती है और तुम्हारा पड़ोसी तुमसे अधिक धनवान व शक्तिशाली है, तो वह आपका व्यापार व आमदनी का जरिया समाप्त कर अपना अधिकार जमा सकता है, जैसा कि तीतर के साथ हुआ। तीतर प्रतिदिन भोजन का नया ठिकाना तलाश करता था और कौवा तीतर की पत्नी से मीठी मीठी बातें करके उसके ठिकाने का पता लगा लेता था और उस ठिकाने पर अपना अधिकार जमा लेता था। इसलिए आप कभी भी अपनी पत्नी को अपनी आमदनी का जरिया ना बताएं कि आप क्या करते हैं, कहां जाते हैं और कहां से धन लाते हैं। 5वीं बात, तीतर को समझाते हुए संत जी कहते हैं कि अपनी शक्ति और अपनी कमजोरी कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बताते हैं तो वह अपनी पड़ोसिन सहेली को जाकर ये बात बता सकती है और वह पड़ोसिन वो सब बातें अपने पति को बता सकती है, जिससे आपका पड़ोसी आपकी कमजोरी का फायदा अवश्य ही उठाएगा। और यदि आपकी शक्ति का पता उसे चल जाता है तो वह आपकी शक्ति को तोड़ सकता है,
आप में विखंडन करवाकर आपकी ताकत को कमजोर कर सकता है। इसलिए कभी भी अपनी कमजोरी व ताकत अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। छठी बात, तीतर को समझाते हुए वे संत जी कहते हैं कि कभी भी अपनी पत्नी को आपके जीवन के मित्र व शत्रुओं के बारे में नहीं बताना चाहिए। यदि आप ये बात अपनी पत्नी को बताते हैं तो वो पड़ोस में जाकर ये बातें पड़ोसी को बता सकती है। इससे आपका पड़ोसी आपकी मित्रता में फूट डलवा सकता है और आपके मित्र को आपका ही शत्रु बना देगा। और यदि उसे आपके शत्रु का पता चल जाता है तो वह आपके दुश्मन से जाकर हाथ मिला लेगा और आपका शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। सातवीं व अंतिम बात, तीतर को समझाते हुए वे महान संत जी कहते हैं कि सच्चे व निर्मल मन से किया हुआ दान ही सच्चा दान कहलाता है। और यदि आपने अपने जीवन में कोई भी दान किया है तो कभी भी उसका बखान नहीं करना चाहिए। तो अपनी पत्नी को इस बारे में बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि यदि आपने अपनी पत्नी को बताया कि मैंने फलानी जगह पर इतना दान किया है तो आपकी पत्नी पूरे मोहल्ले में ये बखान करती घूमेगी कि मेरे पति ने इतना दान पुण्य किया है और आपके उस दान का कोई महत्व नहीं रहेगा। यदि आप बाएं हाथ से दान कर रहे हैं तो आपके दाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। इसलिए दिए हुए दान को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि गुप्त दान महादान होता है। इस प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं, ये 7 बातें उस साधु महाराज ने उस तीतर को समझाई और उस तीतर ने उन संत जी की बातों पर गंभीरता से अमल किया और अपने जीवन में उतारा और उसने अपने मन की गूढ़ बातों को अपनी पत्नी को बताना बंद कर दिया और सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।